नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पियर का चाचा, पियर का मेघा या फिर मगरू के नाम से मशहूर ओम प्रकाश राजभर के बारे में। राजभर आजकल भारतीय जनता पार्टी से खासे नाराज हैं क्योंकि उन्हें मंत्री पद नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए वो भाजपा पर हमलावर हो गए हैं। तो आइए देखें कि वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। आरक्षण दिया, जो 27% पिछड़ों को आरक्षण मिला है, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है कि आज हमको आरक्षण मिला है। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है कि ओम प्रकाश राजभर भी यहाँ बोल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो कुछ दिया है उसको भारतीय जनता पार्टी आरक्षण और संविधान को खत्म करना चाहती है। ये बड़ा आरोप है। 100% सही है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर रही है, सामने दिखा दिया। संविधान को नहीं मानती, संविधान को नहीं मानती है भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो द्वेष की राजनीति नहीं करती, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती। संविधान में नफरत की राजनीति कहीं नहीं है लिखा हुआ कि नफरत की राजनीति करो, करते हैं ना। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जो कि मंत्री पद न पाने की वजह से काफी व्याकुल दिख रहे हैं। असल में आज से 4 महीने पहले ओम प्रकाश राजभर इस उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें आश्वासन तो दिया था, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा है। राजभर आज से 4 महीने पहले दिल्ली गए, वहां अमित शाह से मिले, सिफारिशी पत्र लिया योगी आदित्यनाथ के नाम कि अब उन्हें मंत्री बनाया जाए। लेकिन इतना समय बीत गया है, फिर भी उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा रहा है। हालत यह है कि आज भाजपा का कोई भी बड़ा नेता राजभर का फोन नहीं उठा रहा है और लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ भागते भागते राजभर की चप्पल भी घिस गई है। ऐसे में राजभर क्या करें, क्योंकि जब भी किसी संवाददाता से सामना होता है तो वो भी हमेशा पूछ लेते हैं कि राजभर जी शपथ कब ग्रहण कर रहे हैं। उनके पास जाहिर है कोई जवाब नहीं है इन सब बातों का, तो फिर भी वो भारतीय जनता पार्टी से अपना जुड़ाव दिखाने के लिए विपक्ष पर अधिक से अधिक हमला कर रहे हैं। राजभर को इसलिए मंत्री नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अब ऐसा लगने लगा है, खासतौर से घोसी उपचुनाव के बाद, जब बड़े बड़े दावे के बावजूद दारा सिंह को वो लेकर आए, लेकिन घोसी में अखिलेश की लहर का सामना नहीं कर पाए और हार गए। तब से भारतीय जनता पार्टी मानने लगी है कि ओम प्रकाश राजभर एक दगा हुआ कारतूस हैं, जो मुंह से तो राफेल बन जाता है लेकिन जमीन पर सुतली बम का काम भी नहीं कर सकता। इसी बात को गलत ठहराने के लिए राजभर विपक्ष पर जबरदस्त हमला कर रहे हैं। यहां तक कि वो अखिलेश यादव पर भी आरोप लगा रहे हैं कि वो असल में भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं। देखिए राजभर ने क्या कहा नीतीश कुमार के एनडीए में जाने और अखिलेश के बारे में, आइए देखते हैं। फिर आप लोगों से मैंने कहा था कि विपक्षियों ने ठाना है तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। हम लोग सट करके कर रहे हैं, वो लोग हट के करते थे। अब तो नीतीश जी भी बेचारे सट गए, अब बेचारे अखिलेश जी परेशान हैं। राजा को पता नहीं, मुसहरा बन बांट दिए, 11 सीट दे दिए कांग्रेस को। वो भी छटपटा रहे हैं कि जल्दी हम अलग हो जाएं ताकि मदद कर सकें। तो सभी लोग जितने विपक्षी, आपने देखा ममता जी ने पहले ही ऐलान कर दिया कि हम कांग्रेस का बंगाल में समझौता नहीं होगा। पंजाब में मुख्यमंत्री ने मना कर दिया कि यहाँ नहीं होगा। अब दिल्ली का नंबर है, बिहार बीत गया, दिल्ली का नंबर है। आपका भी आज मंच गिर गया। बिहार में सरकार जब भीड़ बढ़ती है तब न गिरता है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आज बड़ा कमजोर भाजपा दिख रही, कितनी बेबस हो चुकी है और इस तरह की चीज़ें जो आज बिहार में हुई है, ये जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, अब विपक्ष के पास बोलने के सिवा कुछ है नहीं, सच्चाई तो ये है। आज जिस बात को अखिलेश जी कह रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 20% आबादी मुसलमानों की है और 20% में नहीं कुछ तो 90% मुसलमान सपा कोट दे के 4 बार सरकार बनाया। और 4 बार की सरकार में अखिलेश जी ने कभी जुल्हा दुनिया अंसारी, साईं दर्जी फकीर, शेख सैयद पठान के विषय में नहीं सोचा, और सोचा वोट लिया मुसलमानों का और विकास किया अपनी जाति का। 1531 थाने हैं, उदाहरण है। प्रदेश का हर विभाग उदाहरण है। 4 बार की सरकार में पिछड़ों का हक लूटा, दलितों का हक लूटा। किस मुंह से बोल रहे हैं? ये भी खुद मुख्यमंत्री थे। प्रमोशन में रिजर्वेशन कौन सी पार्टी ने खत्म किया? समाजवादी पार्टी ने। हाई कोर्ट ने कहा एक समान शिक्षा लागू करने के लिए
3 सितंबर 2013 को मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी थे। एक समान शिक्षा प्रदेश में लागू करे उत्तर प्रदेश सरकार, नहीं लागू किया। तो ये सिर्फ बोलते रहेंगे। अब इनकी छुट्टी हो गई है। मंत्री को बोल रहे हैं आप लोगों की भावना की अब जल्दी कदर की जाएगी। बिहार का काम पूरा हो गया है, अब यूपी का नंबर है। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने नीतीश कुमार के बारे में कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिलकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी से दूर रहकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो सभी लोग मिले हुए हैं भाजपा से। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन हमेशा से इतना कुछ बोलने के बावजूद, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भाजपा इन्हें मंत्री नहीं बना रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि जब भाजपा में नहीं थे राजभर, तो उन्होंने भाजपा के खिलाफ भी ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें की थीं। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को अगर मैंने बिहार से निकाला, उत्तर प्रदेश से निकालकर वापस गुजरात ना भेज दिया, तो मेरा नाम ओम प्रकाश राजभर नहीं, मैं एक बाप की औलाद नहीं। साथ ही साथ उन्होंने योगी के बारे में भी उल्टा सीधा कहा था और राम मंदिर के बारे में भी कहा था। क्या कहा था, आइए देखते हैं। ओम प्रकाश राजभर विरोध करता है। हमको राम राज नहीं चाहिए, हमको अम्बेडकरवाद चाहिए। कि मैं यहाँ नहीं, विधानसभा के अंदर बोला हूँ और खुले मंच से बोलता हूँ कि मुझे राम को तुम ले लो, बीजेपी के लोगों राम को तुम ले लो, हमको राज दे दो। हमको राम नहीं चाहिए। राम के राज में शंभुक ऋषि का गर्दन काटा, राम के राज में छुआछूत ऊंच नीच नफरत था, राम के राज में अगड़ा पिछड़ा था, जातिवाद था, छुआछूत था। ऐसा राम नहीं चाहिए मुझे। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर, जो कि कह रहे थे कि उन्हें राम मंदिर नहीं चाहिए बल्कि बाबा साहब का संविधान चाहिए, जो कि एक अच्छी बात है। देश तो संविधान से ही चलना चाहिए, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। लेकिन अब राजभर के ये विचार नहीं है। जब से राजभर ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उनका हृदय परिवर्तन हो चुका है। अब वो क्या कर रहे हैं, आइए देखते हैं। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम। तो जैसा कि आपने देखा कि अब ओम प्रकाश राजभर का न केवल हृदय परिवर्तन हो चुका है, बल्कि वो पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। और ये सब कुछ ऐसा मानना है, लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ केवल मंत्री पद पाने के लिए है। तो ऐसे ही होते हैं हमारे नेता। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से राम लोटन निषाद ने एक जबरदस्त हमला किया है ओम प्रकाश राजभर के ऊपर, और क्या कुछ कहा है आइए देखते हैं। 2024 में फिर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मंगरू जो है ओम प्रकाश राजभर, जिनको लतवाही कुटवाही पिटवाही करके बनारस के लोगों ने जो है कि भगाया, तो बलिया के शरणार्थी हो गए। अब यहाँ का राजभर समाज लाठी डंडा लेकर के मंगरुआ और उसके चंगू मंगू की जो है भगवाही कुटवाही लतवाही करने की तैयारी कर चुका। वो बेचारा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। मेरी सलाह है, कल जो बयान उन्होंने दिया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार में बच्चों को दूध पीने को नहीं मिलता था, अरे बेईमान, तो आप बताओ क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में दूध और मक्खन मलाई मिल रहा हमारे ओबीसी एससी एसटी के लोगों का? क्या ये केवल यादव बिरादरी पर जो पढ़ेगा वहीं बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वह समाज तरक्की कर लिया, और यादव समाज की तरक्की से जो है ईर्ष्या न करके यादव समाज की नकल करके अपनी अकल खोलने का काम करो। राजभर समाज जुआ में, ताश में, केसरिया निरहुआ, सपना चौधरी के डांस में समय गवाता है। यादव समाज का लड़के लड़कियां 1 बजे रात तक पढ़ते हैं और सुबह उठकर नंगे पांव शाम को जो है सड़कों पर जो है खलंजा पर जो है चड्डी बनियान पहन करके जो है दौड़ने का काम करते हैं। खेत खलिहान नहर के किनारे दंड बैठक और सपाटा का कंपटीशन करते हैं। और राजभर मल्लाह केवल लोहार पार सुना तेली तमोली बरई के बच्चे जो है तमाशा देखते हैं। जाड़े के मौसम में रजाई कम्बल डाल करके उसमें मोबाइल में नाच और गाना देखने का काम करते हैं। तो ये ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी सुभाषपा है,
यह मंगरू एंड उसके चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और एक और है, कोई ऐसा सगा नहीं, संजय ने जिसको ठगा नहीं, आरक्षण के मुद्दे पर मेरी अंगुली पकड़ करके जो है आया और भस्मासुर बन करके हमारे समाज के अधिकार को छिनवाने का, आरक्षण की पत्रावली को जो है कि खत्म कराने का काम किया। वह निषाद पार्टी जो है, संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। ऐसे लुटेरों से समाज को सावधान रहने की जरूरत है। ओम प्रकाश राजभर क्या राजभरों के नेता है क्या? तो ये थे रामलोटन निषाद, जो कह रहे थे कि बलिया की जनता राजभर को लाठी लेकर ढूंढ रही है। इस पूरे मामले में आपका क्या मानना है? आपको क्या लगता है, क्या राजभर जी को मंत्री पद मिलेगा या फिर क्या वो समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे, या क्या अगर वो वापस लौट कर आते हैं तो समाजवादी पार्टी उन्हें अपने साथ स्वीकार करेगी या नहीं, उन्हें स्वीकार करना चाहिए या नहीं, क्योंकि कल को नीतीश कुमार की तरह वो एक बार फिर से वापस कहीं भी जा सकते हैं। राजभर के बारे में भी आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।